ये लकवा पैरालिसिस के मरीज़ जो कि बहुत दूर से आए हैं, ये सामान भी लेके नहीं आ पाए थे क्योंकि एक्चुअल में ये वन हैंड में पैरालिसिस है और ये कपड़ा खुद का खोल भी नहीं पा रहे थे। और लेकिन बाबा जी ने थोड़ा हेल्प किया है कपड़ा पहनाने में, लेकिन बहुत 80% कपड़ा खुद पहना और बहुत खुश हुए बाबा जी के इलाज से। और बहुत जल्दी, मतलब 1 घंटे के इलाज में इतना रिकवरी होना मजाक नहीं है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं, इस पेशेंट को देखते हैं और इसके इलाज को समझते हैं थोड़ा। आइए। गलत नहीं होती, हम भी जाते हैं प्रदेश टूर जाते, ठीक है। तो वहाँ पहुँच करके अब मेरा फ़ोन नंबर है ना, हाँ फ़ोन कर दीजिए, तो हमको पता चल गया कि सर ठीक पहुँची, सर ठीक पहुँची। ऐसे रुपये तो आते रहते हैं, लेके आते जाते हैं, इनके गिरा हमारा है, हम बैठ देंगे तो दुनिया भर में लोग आ जाए बात तो होना है, बड़ी देखते हैं वर्षा से ज़्यादा मेरे YouTube के दर्शकों, विनम्र प्रणाम। आप सब की तरह संज्ञा देंगे, संज्ञाओं की ज़रूरत नहीं। जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम, सब मजहब सब धर्म को मेरा प्रणाम। बस मैं चिकित्सा विज्ञान का कर्मयोगी हूँ, किसी वैद्य किसी के जाति पाति से संबंध नहीं रखता। यह एक मेरा पेशेंट है जो नागपुर से आया। नागपुर में कैंप कई बार दिया है मैंने, लेकिन ये नागपुर से आया और पैरालिसिस का पेशेंट था। बोला, बड़ा अजीब सा लगा, बोला कि हम जब पुल पर चढ़ रहे थे तो मुझे अंधेरा छाने लगा और सुस्ती आने लगी। तो मैंने एक आदमी से कहा कि थोड़ा सा मुझे सहारा कर दो, तो उसने सहारा मेरा नहीं किया। फिर एक पुलिस डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी था, उसको बोला और वो आदमी उसको पकड़ करके जोर से, और वो जो स्टेयरलेस मूवमेंट वाली सीढ़ी होती है उस पर, वो रेलवे वाले में लेकर के चलने लगा। तो बोला कि मुझे होश आ गया, और होश आने के बाद मैंने होश माने संभल गया, और संभलने के बाद मुझे लगा जैसे कोई मुजरिम को कोई सिपाही पकड़ के ले जा रहा है, लोग ऐसे देख रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा लूज कर दो, मेरा हाथ लूज कर दो। तो वो लूज कर दिया और मैं ऊपर की ओर चला आया। आने के बाद पूरे सीढ़ी से उतर भी गया और आपके यहाँ जाने के लिए गाड़ी तय भी कर ली। तो मैंने कहा कि देखो बेटा, प्रकृति में जब सूर्य आता है तो लाल होता है, और सूर्य डूबने लगता है तो क्या होता है?
लाल होता है। तो दोनों तापक्रम का परिवर्तन का समय है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में एक उजाला आने वाला है, तो तुम अपने यहाँ से चल दिए, बोले कि हम मैंने चल दिया ऐसे जैसे कोई दीवाना बन के चल दिया आपके यहाँ। तो चल दिए तो तुम्हारी यात्रा जब मेरे यहाँ तक पहुँच गई तो सूर्य उजाले की ओर जाने के लिए लाल हो गया, तो तुम्हें अंधेला अंधेला महसूस होने लगा। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? बोला कि अभी तो क्या बताएं कैसा लग रहा है, एकदम बहुत ही हल्का लग रहा है आपके यहाँ बैठने मात्र से। हम बोले चिकित्सालय जैसा लगता है? बोला नहीं, ये तो चिकित्सालय जैसा नहीं लगता है, यहाँ पर बैठने के बाद मुझे लगता है कि घर भी इससे नीचे ही होगा। आपके यहाँ बैठने से घर का भी सम्मान इससे नीचे ही होगा जहाँ बैठे हैं। बहुत सुकून मिला। आज मुझे इतना सुकून मिला, बहुत जगह गया, बहुत जगह चिकित्सा कराई, बहुत जगह पैसे हारे। हम बोले देखो पैसे से कोई स्वस्थ नहीं हो सकता, पहला लाइन जानो, पैसे से कोई स्वस्थ नहीं हो सकता, ऐसे से स्वस्थ हो सकता है। ऐसे माने प्रकृति। और बहुत बड़ा बात तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना हमें पता है कि तुम्हारे दिल में सब कुछ है, लेना और देना। अब उसमें योग्यता उसके ऊपर है कि तुम क्या लेते हो और क्या देते हो। लेने देने का सब सामान है तुम्हारे पास, तो जो दोगे, लेने की क्रिया भूल जाओ, जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। किसी को अगर धोखा दोगे तो तुम्हें धोखा मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, भरोसा दोगे तो भरोसा मिलेगा, किसी को मार दोगे तो मार मिलेगा। तो लेना तो भूल जाओ, देने की क्रिया को ढंग से सीखो। और देने की क्रिया वही सीख सकता है जो राजा हो, जिसके पास सब कुछ हो देने के लिए। तो तुम्हारे पास सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ये प्रकृति है, इसी को प्रकृति कहते हैं। तो वो मेरे तरफ बड़े गौर से देखा और देखने के बाद बोला कि मेरे बदन में एक ऊर्जा सा आ गया। हम बोले बेटा ऊर्जा सा आ गया मतलब तुमको अगर जितना जलील होना पड़ा इस बीमारी में, उसका कारण दूसरा कोई नहीं है बेटा, तुम हो। क्योंकि बीमार होने के बाद तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज है जो भरोसा टूट गया। अब हम नहीं जी पाएंगे, अब हम नहीं ठीक हो पाएंगे। तो तुम इस दो बातों को लेकर के जितनी बात किसी को बोलते हो वो सब निगेटिव बात बोलते हो, पॉजिटिव बात नहीं बोलते हो। जब पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव दोगे तो निगेटिव मिलेगा। तुम्हारी बीवी साथ नहीं देती, तुम्हारे बच्चे साथ नहीं देते, तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता, ये हवा साथ नहीं देती, तुम्हारा पड़ोसी साथ नहीं देता, कोई दवा साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा देना बिगड़ गया। तो पहली चीज सीखो, हमारे यहाँ चिकित्सा कराना न कराना, हो ठीक होना न ठीक होना बात छोड़ दो। पहले सीखो कि किसी चीज को अपनी योग्यता समझ करके देंगे, दूसरे की योग्यता समझ के नहीं देनी, अपनी योग्यता प्रमाणित करके उस चीज को देंगे। और जब देने लगोगे तो तुम ठीक होने लगोगे। फिर उसके बदन को हमने बताया कि वायु दोष में तुम्हारा बदन है और तुमने इस पर गलत प्रयोग किया। इस शरीर, ये प्राकृतिक शरीर है, इसका एक मैनुअल है, उस मैनुअल के खिलाफ तुमने काम किया, इसलिए शरीर तुम्हारा विकृत हो गया। और विकृत होने के बाद बहुत सारे मशीन के अंग बंद होने लगे, और बंद होने लगे तो तुम उसको संभाल नहीं पा रहे, निगेटिव में चले गए। बहुत समझाने के बाद उसको हम जब काम किया, तो काम करके जब उधर से ले आया तो बोले कि देखो अब हम तुमको पकड़ के नहीं चलाएंगे। उधर से गए थे स्लोप सीढ़ी से, इधर से तुम आओ स्टेप सीढ़ी से। अब स्टेप उठाना सीखो, पैर घुटने से मुड़ेगा तभी आगे बढ़ो, अगर घुटना से नहीं मुड़ता है तो स्टेप देने की जरूरत नहीं है तुमको, खड़ा रहो, दूसरे का सहारा खोजो। घुटने से मुड़ेगा तभी वो जब बढ़ाओगे तो आगे का एंगल बनेगा और तुम स्टेप रख पाओगे। तो पहली बात सोचो कि मेरा घुटना मुड़ा कि नहीं,
फिर वो बोला कि तो मुड़ता ही नहीं। हम बोले मुड़ता नहीं। फिर मैं बैठ गया वहीं पे, और बैठ करके उसके घुटने को मोड़ के दिखाया सीने तक। बोले देखो मुड़ता है, केवल तुम्हारा सिग्नल जो ब्रेन से आता है वो तुम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। 10 बार उसको उठाया बैठाया रखा, उसके बाद बोला कि उठा के रखो ऊपर, वो नीचे है, थोड़ा सा नीचे है चौतरा, और उसके ऊपर बना हुआ प्लेटफॉर्म है। तो वो पैर मोड़ करके उठा लिया। बोला आज तो उठ गया। हम बोले आज तो उठ गया नहीं, हमेशा उठेगा, आज तो शब्द नहीं होता। मैकेनिज्म इज मैकेनिज्म। फिर वो आया, आकर के अपना वजन पूरा ना पाया। हम बोले कि देखो अभी भी एरर है, तुम्हारा एरर 6 इंच से ज़्यादा हो गया था, तो 6 इंच एरर एक दिन में ख़त्म नहीं होता था, तो वजन टूट जाएगा, जिस अंगों को हम स्नैच करेंगे वो टूट जाएगा। तो अभी उसमें 1 इंच का अंतर है। बोला लेकिन फिर भी एकदम हल्का लग रहा है, चलने में आसान हो गया, बैठने में आसान हो गया, सोने में आसान हो गया, उठने में आसान हो गया। हम बोले सारे फोल्ड को ग्रिप वाइज कर दिया। अभी कई जगह तुम्हारा मांस है अंदर घुस गया है, मांस से स्ट्रेच करेंगे तब जा करके वो हड्डी अपने शेप में आएगी और ड्राइंग में बैठा देंगे। बोला आज तक की चिकित्सा में कम से कम मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कोई भी चिकित्सा में इस तरह का नहीं मिला कि आज आया और आज मिल जाए। फिर हमसे उससे अब लास्ट में जाते जाते कुछ धर्म भी होता है, केवल कर्म नहीं होता, कुछ धर्म के लिए आदमी काम करता है। तो मुझे धार्मिक विचार ये बनता है कि वो परदेशी है, परदेश में आकर के फंस जाएगा, लोग मजा लेने लगेंगे, कुछ पैसे लूट लेंगे, तो उसको हम प्रयास करते हैं कि उसको जितना कर सके। और तब तक देखा कि वो झुकने लगा आगे की तरफ, तो मुझे समझ में आ गया कि इसको बेहोशी आने लगी। फिर बोला कि तुम रात को ज़्यादा जगे हो? बोले कि हाँ पूरे रात जगे हैं, और कल पूरे दिन जगे हैं। हम बोले कि देखो तुम्हारी नींद अब आने लगी। इसलिए एक बच्चे से मैंने मोटरसाइकिल से उसको होटल में छोड़ा, और वो जा कर के बोला खाना खा के सो जाना, इधर उधर नहीं घूमना, अभी सो जाना, जब तुम्हारा नींद पूरा होता उसके बाद तुम घूमना। लेकिन वो बोला नागपुर वाला कि बाहर गए एटीएम से पैसा निकालने, होटल में से अपना एक तो बैग लिया था छोटा सा, बैग रख लिया, और होटल वाले को छोड़ करके, चूंकि होटल वाला मेरा पेशेंट बहुत सारा वहाँ जाकर रहता है, तो वो बोला कि गए आगे, और आगे जाने के बाद क्या हुआ कि कोई नागपुर का मिल गया गाड़ी में, अब उसके गाड़ी में बैठ करके हम नागपुर चले गए। तो हम अभी बच्चे को बोला कि ऐसा है कि 200 रुपये तुम हमारे अकाउंट से निकाल करके उसके खाते में डाल देगा। पुण्य भी एक चीज़ होता है, हो सकता है उसके अंदर न रहा हो या किस तरह की बात रही हो। परदेशी तो परदेशी होता है, मैं भी बहुत जगह जाता हूँ और बहुत सारे लोग डाल देते हैं, तो आज मैं डाल देता हूँ, क्या दिक्कत है? बात समझ में आया? ये चिकित्सा विज्ञान का ही अंग है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कहानी सुना रहा था, ये चिकित्सा विज्ञान का ही अंग है। हम बीमार ही पड़ते हैं तो अपने विचारों, अपने कर्मों, अपने सोचों के अनुकूल हो जाते हैं और तब बीमार पड़ते हैं, और ठीक भी होते हैं तो अपने विचारों, अपने सोचों, अपने डिलीवरी के कारण ही होते हैं। तो मेरा एक प्रकृति से लगाव है, इसलिए मैं हर बात को प्रकृति में ले जाके बताता हूँ। अब इस बात को आप अपने मस्तिष्क में लाएं तो बहुत अच्छी, और नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेंगे, इसमें क्या बात है। और भगवान करे सबका भला हो। मेरे जन्म का जो समय बचा है वो मानव कल्याण के लिए ही है। हाँ, पेट सब एक गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, जीव जंतु सारे के लिए पेट तो है बेटा, और वो पेट ही रेट है। पेट क्या है? रेट है, दर है। तो वो एक तो पारिश्रमिक तो लेता हूं, लेकिन उसको मैं कहता हूं कि सर्विस चार्ज, दिस इज नॉट मेडिकल चार्ज। ये मेडिकल चार्ज नहीं है, ये क्या है? सर्विस चार्ज है।
और मैं उतना ही लेता हूं जितना खा जाए, उसमें से बचा के फलाने को देना है, लेना है, ऐसा क्या उसी एक आदमी को दे देंगे, तो एक ही आदमी को दे देता हूं। और मैक्सिमम लोगों को दवाओं से मुक्त करता हूं। ये मेरा बचपन से आदत है। बचपन माने जब छोटे उम्र में थे, जब मेरी माँ बीमार पड़ी थी, तब से मेरी आदत है और आज तक आदत है। मुझे 53-54 साल तो हो ही गया इस काम को करते हुए। तो काम को करते हुए हो गया, मैं कार्य करता था, कर्मचारी था, फिर भी मैं काम करता था। 8 घंटा काम करके 2 घंटा सफर करके 10 घंटा सफर करके आता था, फिर भी 5-6 रोगी तो देखता ही था। और 5-6 रोगी से इतना मिनिमम चार्ज था कि उसमें उतना खर्च था मेरा। तो उससे मुझे एक ही चीज मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे, मेरा अभ्यास मिलता था, मेरा दान मिलता था और वो संचय में चला जाता था। आज के दिन उसका सम्मान मिलता है। तो मैं आप सबों से आज के बारे में, आज के वीडियो पर विदा ले रहा हूं।